वैसे भी ये फैमिली गैदरिंग है, गेस्ट को गेस्ट रूम में रहना चाहिए। Really? डैड क्या हो गया? अरूबा कोई आउटसाइडर नहीं है, हमारी मेहमान है, हमारे घर में रह रही है, इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है उसकी। चलो जावियार। नहीं, बल्कि तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, मैं ज़रा बैठ के कुछ खाना ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि निदा ने कितना इम्प्रूव किया। सही? ओके। नॉट बैड निदा, वैसे आई मस्ट से ये पुलाव बिल्कुल वैसे बना है जैसे अनी बनाया करती थी, मजा आ गया। आई स्वेयर। सच में जावियार भाई, कैस कटे सच में अनी के हाथ जैसा है? हाँ बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अभी 10% कसर बाकी है। यहाँ जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। अब इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ तो फिर मत करें बर्दाश्त, किसने खाया? जाविर क्या हो गया तुम्हें? जस्ट रिलैक्स। किस तरह बात कर रहे हो तुम? तुम क्यों बुरा मान रहे हो आदिल? मैंने तो सिर्फ ताई अम्मी को एडवाइस दी है, क्योंकि अगर ताई अम्मी को ये घर जंगल लग रहा है तो फिर आप यहाँ से मूव कर सकती हैं। देख रहे हो सिकंदर, देख रहे हो? अब ये जावियार तय करेगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। अरे नहीं ताई अम्मी, क्या हो गया? मैं तो बस हल बता रहा हूँ। वो क्या है ना कि रोज की परेशानी से बेहतर है कि मामला एक ही दफा हल हो जाए। जावियार, तो क्या गलत कह रहा हूँ डैड? ताई अम्मी को किसी ना किसी से प्रॉब्लम रहती है हमेशा, बल्कि इन्हें क्या, आप सबको मुझसे और मेरे मामलों से प्रॉब्लम रहती है। एनी से शादी की तो उससे मसला शुरू हो गया, मेरी मोहब्बत आप लोगों की साजिश का शिकार हो गई, और अब अरूबा से इशू है। अरूबा क्या, अब अगर मैं किसी और को अपनी जिंदगी में ले आऊंगा तब भी आप मुझे सुकून से रहने नहीं देंगे। आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? वाह बेटा वाह, क्या खूब सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बत का। नहीं, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। स्टॉप इट जावियर, किस तरह बात कर रहे हो तुम मम्मी से? कितनी बार तो मम्मी ने तुम्हें मेरे ऊपर फौकियत दी है, और आज तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या मम्मी के सारे एहसान भूल गए हो? सब याद है मुझे, तभी तो आज तक खामोश रहा हूं। लेकिन ये शायद भूल रही हैं कि इस घर में ताई अम्मी अकेली नहीं रहती है। ताई अम्मी को सबकी प्राइवेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। बस कर दो तुम दोनों, ये डाइनिंग टेबल है, मैदान जंग नहीं है ये। नहीं चाचू, इनफ इज इनफ। मैं अपनी माँ की तस्दील बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझते क्या हो खुद को जाविया? रहने दो आदिल, जब से ये लड़की इस घर में आई है जावियार छोटे बड़े का फर्क ही भूल गया। हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी ना जावियार? नहीं मम्मी, अगर आज मैं चुप रहा तो कल को कोई और आपसे इस लहजे में बात करेगा। मैं बचपन से देख रहा हूं इस पूरे घर के लिए आपने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन आज के बाद नहीं, बहुत हो गया। तो क्या करोगे? जावियर, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मम्मी से। क्यों मांगो माफी? मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की, सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि किसकी जगह कौन सी है। ठीक है जावियर, तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो ना कि अब हमारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा तो फिर ऐसा ही से। बस कर दो तुम दोनों, ये क्या तमाशा लगा रखा है? दोनों अपने अपने रूम में जाओ।
right now. चले मम्मी। एनी, वो ना टीवी वाले आ गए हैं और उनके साथ ना वो हीरो भी आया। एक काम करते हैं, उन्हें ना बिल्कुल कॉर्नर वाली टेबल देते हैं, वहाँ प्राइवेसी मिल जाएगी उन्हें। और वैसे भी वहाँ की लाइट भी अच्छी है, सॉफ्ट लाइट है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे कह दो कि कोई भी जाके सेल्फी ना ले और वीडियो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई। खास ख्याल रखना है उनका। ठीक है। वाह भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना क्लासी होगा। थैंक यू सो मच। हाँ वाकई, हर चीज में एक नेचुरल बैलेंस है, एक अपनाइयत है, एक एहसास है। एक ब्रांड बनने के लिए ना तैयार हो जाए। इट्स एन ऑनर। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है, अगर आप माइंड ना करें। पूछें। वेल, मिस एनी काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके और आपके हस्बैंड के बारे में। आप एक बिलियनियर की वाइफ हैं, तो काफ़ी कुछ ये सेटअप बनाने में आपके लिए इजी रहा होगा। मुश्किल तो नहीं हुई होगी आपको, है ना? कभी कभी जो दिखता है सच्चाई उससे बिल्कुल बरक्स होती है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड बिलियनर हैं, लेकिन जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये मेरी मेहनत से है। और जब सच्ची लगन हो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। वेल, दैट्स इम्प्रेसिव। खुशी हुई जान के। एक शॉर्ट आउट तो बनता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर। वेल, मैं हूं अहमद अली शाह। अगर आपने लाइफ में एनी फ्लेवर्स का खाना नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया? अ बिग शॉर्ट आउट टू एनी। एनी फ्लेवर्स, बेस्ट फूड इन टाउन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खाना तो पक गया। क्या चल रहा है? भाई अपनी एनी ने तो कमाल ही कर दिया। ये सेल्स चार्ट देखो, हर माह ऊपर ही जा रहा है। हाँ भाई, इतना ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर? कुछ तफसील से बताएं कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। हाँ, आपको तो जैसे अकाउंट्स का बहुत पता है। क्यों ना पता हो, 10 साल मैं प्रिंसिपल रही हूँ, पूरा इदारा चलाया था मैंने, उसमें अकाउंट्स भी शामिल है जनाब। हाँ, सो तो है। पता नहीं मेरी एनके कहाँ रह गई हैं। उसकी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे पता है आप बात बदल रहे हैं, आप मुझे सही से नहीं बता रहे प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैं खुद देखूंगी। आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि अल्लाह ने हमारी एनी के कारोबार में बरकत दे दी। माशाल्लाह उसका कारोबार चल पड़ा है। अगर चल ही पड़ा है तो उसका कुछ हिस्सा घर वालों का भी तो बनता है ना। हिस्सा? कैसा हिस्सा? किस खुशी में? आखिर तुम क्यों चाहती हो कि सबके हिस्से लगें? अगर हम सपोर्ट ना देते, अगर उसका जावियर के साथ रिश्ता ना होता, अगर पूरे शहर में ये पता ना लगता कि सिकंदर भाई की बहू का इतना बड़ा कारोबार है, तो ये सब कुछ ना होता। किशोर प्लीज, आज के बाद एनी की कामयाबी में तुम किसी को शामिल नहीं करोगी, और खास करके सिकंदर को। एनी ने जो कुछ किया है उन्हें जोरे बाजू पे किया है। आप समझ नहीं रहे, अगर हमने एनी को अभी से ना दबाया ना तो वो जितनी भी दौलत कमाएगी ना वो हमें नजर नहीं आएगी, वो हमें भूल जाएगी। मैं जानता हूँ एनी को, वो कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह रिश्तों को हिसाब किताब में नहीं तोलती।